हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम क्लास 6 to 10th के लिए मैथमेटिक्स और 11-12 फिजिक्स के टीच करते हैं। तो आज हम 12th के लिए फिजिक्स का चैप्टर 2 का लेक्चर 11 एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर यानी आवेशित चालक की ऊर्जा। आवेशित चालक की ऊर्जा के बारे में, यानी किसी चालक को जब हम आवेशित करेंगे तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी और उसका मान कितना होगा, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो चलिए ये हमारा कोई चालक है और इस चालक को हमें जो है आवेशित करना है, और आवेशित करने से के उपरांत जो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि जब ये चालक है और इस चालक को जब हम आवेशित करेंगे तो हमको कोई एक कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या होगा, वही कार्य इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यानी जब इसको चार्ज करने के लिए, इस आवेशित करने के लिए जो मुझे कार्य करना पड़ेगा वो कार्य क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। वही स्थितिज ऊर्जा जो है इस चालक में संचित हो जाएगा। तो चलिए मान लें कि ये एक कोई चालक है और इस चालक को हम आवेशित करना चाह रहे हैं, और इस चालक में अभी क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। V = क्या है, 0 है। और हमने पढ़ा है कि अनंत से एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य उसके विभव के बराबर होता है। तो V = W/Q। हमने कहा कि एकांक आवेश को, यानी अगर Q आवेश को हम लाने में कितना काम करना पड़ा W, तो एकांक आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ेगा W/Q। और एकांक आवेश को जो लाने में कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु का विभव, यानी V = W/Q। तो V = W/Q, तो इससे हमारा वर्ग की अगर बात किया जाए तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर VQ। अब यहाँ पर जो है हमने क्या किया कि यहाँ पर तो ये चालक है और ये चालक पे विभव क्या है, शून्य है। किसी प्रकार का कोई चार्ज है ही नहीं, इसलिए ये शून्य है। हमने इनफाइनाइट से, अनंत से, हमारा अनंत से जो है आपको चार्ज हम ला रहे हैं। तो अनंत से जब हम चार्ज ला रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जब हम अनंत से यहाँ चार्ज लाया, और चार्ज लाया तो यहाँ पे क्या हो गया, वो चार्ज आया, और इस समय उसको कितना कार्य करना पड़ा। तो इस समय यहाँ पे चूँकि कोई किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं था और यहाँ का विभव भी शून्य था, तो विभव शून्य था, तो W = क्या हो जाएगा आपको, VQ। और भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो भी है वो शून्य है, इसलिए हमारा शून्य हो जाएगा। इनिशियली जब वो पहला चार्ज लेके आया और जैसे ही वो आ गया और वो यहाँ पे स्थित हो गया, तो अब इसके पास क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक धनात्मक आवेश हो गया। और आप जानते हैं कि धनात्मक आवेश के पास दूसरा धनात्मक आवेश क्या होता है, विकर्षित करता है। तो फिर इसके बाद जो है हम इस आवेश को जो यहाँ ला रहे हैं उसको हम छोटे छोटे पैकेट में ला रहे हैं, छोटे छोटे पैकेट में ला रहे हैं। छोटे छोटे पैकेट में लाने का मतलब ये है कि वहाँ से हम चार्ज लाया और यहाँ रख दिया, वहाँ से चार्ज लाया यहाँ रख दिया, वहाँ से चार्ज लाया और यहाँ रख दिया। लेकिन हो क्या रहा है, ज़रा देखें। चार्ज लाया हमने शुरू में, यहाँ पे विभव शून्य था, हमारा कार्य जो है शून्य हो गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये आवेश आ चुका है, अब इसका कुछ ना कुछ विभव बन गया है, और कुछ ना कुछ विभव बन गया है। और दूसरी बात, एक बात विभव बन गया है और दूसरी बात यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और वो पॉजिटिव चार्ज विकर्षण करेगा इस पॉजिटिव चार्ज के साथ। और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जो विकर्षण करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ लाने में उस विकर्षण के विरुद्ध विकर्षण करेगा इस प्रकार, और ला रहे चार्ज इस प्रकार, तो उस विकर्षण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा।
और तब हमारा कार्य क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और उसी प्रकार से ये भी क्या है, ये भी बढ़ता जाएगा, ये भी क्या है, क्रमशः बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर आके मान लो जो विभव है वो भी के बराबर हो गया है। जो यहाँ शुरुआत में हमने काम किया था, जब हमारा यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं था, तो हमें जो कार्य करना पड़ा 0, लेकिन जब वो यहाँ पे आ गया तो क्या करेगा, इसको विकर्षित करेगा। यहाँ से जो चार्ज आ रहा है तो उसको विकर्षित करेगा, और विकर्षित के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ रहा है लाने में, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कार्य का मान जो है बढ़ता जाएगा। और अंत में यहाँ पे फाइनली जब विभव जो है भी बन गया, तो हमें जो काम करना पड़ेगा फाइनल, वो काम कितने के बराबर होगा, वो भी क्यू के बराबर होगा, वो भी क्यू के बराबर, क्योंकि अब जो भी इतना हो गया, भी हो गया, पहले भी कितना था, 0 था, अब भी कितना हो गया, भी हो गया। यहाँ विभवांतर, यहाँ विभव था जो वो 0 था, यहाँ विभव जो है वो कितना है, भी हो गया। तो इसलिए यहाँ पे कार्य इतना करना पड़ा, यहाँ पे कार्य शुरू में तो 0 करना पड़ा। लेकिन हम बात करें, यहाँ ये 0 से बढ़ते बढ़ते विभव भी हो गया, तो औसत विभव बराबर 0 और प्लस v/2, यानी कि क्या हो जाएगा, v/2। ये क्या हो गया, औसत विभव। पहले 0 था, अब हो गया भी, तो न अब 0 रहा न भी रहा, 0 + v/2 औसत निकाल लिए, और औसत निकालने पर ये हमको निकल गया v/2। अब हम चले अपने कार्य के बारे में चले, तो किया गया कार्य कितना है, यानी किया गया कार्य बराबर कितना है, ये किया गया कार्य, ये कहाँ से निकला, विभव की परिभाषा से। ये विभव की परिभाषा निकाला था। क्या निकाला था, क्यू चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, एकांक आवेश को अनंत के किसी बिंदु से लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उस बिंदु का विभव। तो हमने क्यू आवेश को लाया, W वर्ग करना पड़ा, तो क्यू आवेश, तो एक आवेश को लाने में कितना करना पड़ेगा, W/Q। एक आवेश मतलब एकांक आवेश, और एकांक आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हमने क्या कहते हैं, उस बिंदु का विभव। तो विभव बराबर V = इतना, उससे निकला है, तो ये हमारा निकल गया। तो किया गया कार्य = विभव। तो यहाँ पर विभव एक समान नहीं है, ये जो कार्य किया है, ये कार्य करने में हमें जो है औसत विभव और कुल कितना आवेश लेके आए हैं, तो कुल आवेश जो लेके आए हैं वो कितना लेके आए हैं, आवेश। अब यहाँ पे देखिए, ये औसत विभव v/2 और आवेश यानी Q। इसका मतलब क्या हो गया, ये किया गया कार्य जो है वो कितने के बराबर हो गया, QV/2। ये QV/2। और मैंने क्या कहा कि जो किया गया कार्य है, जो हमने कार्य किया, वही कार्य क्या हो गया, वो कार्य किस चीज में परिवर्तित हो गया, तो उसके स्थितिज ऊर्जा में। जैसे इसका पेन, अब इसका पेन का स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, mgh। ये हुआ कैसे, तो हमने इसे उठा करके यहाँ तक लाया है। हमने जो कार्य किया वही इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। अगर इसको हम पृथ्वी पर रखे रहते तो इसका स्थितिज ऊर्जा 0 होता, लेकिन जैसे हमने वहाँ से उठा के यहाँ तक लाया है तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और हमारे द्वारा जो किया गया कार्य वो क्या हो गया, इसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो गया। हम जितनी ऊंचाई तक ले जाएंगे उतना ही क्या होगा, कार्य अधिक होगा, और उतना ही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा। क्योंकि क्या होता है, mgh। तो g तो समान है, m भी समान है, लेकिन हम जैसे जैसे इसकी ऊंचाई लेते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा। और हमें जैसे जैसे ऊपर लेते जाएंगे तो हमें भी तो कार्य अधिक करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे कार्य, जितना कार्य उतना ही उसके स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कार्य जो है ये स्थितिज ऊर्जा में बदल गया, यही किया गया कार्य। और क्या हो जाएगा, QV/2। यही जो है स्थितिज ऊर्जा का क्या है, व्यंजक है।
यही हमको फार्मूला लिख रहे हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, CV। Q इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, CV। हमने धारिता में ये पढ़ा था। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Q के जगह पे लिख सकते हैं CV, और ये V/2, यानी कि क्या हो जाएगा, CV²/2। ये भी एक फॉर्म हो गया, ये भी एक फॉर्म हो गया। स्थितिज ऊर्जा को हमने C और V के फॉर्म में तोड़ दिया। उसके बाद देखें, अगर हम ये देखें तो क्या हो जाएगा, इससे अगर हम V हटाना चाहें तो V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q/C। Q/C। तो V के जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q/C। तो ये देखिए, V के जगह हम लिखेंगे C/2 और V के जगह लिखेंगे Q/C। तो V² है तो Q² और C²। और ये क्या बनेगा, ये आपको एक तो कट जाएगा, एक तो कट जाएगा। अब क्या बचा, Q²/2C। Q²/2C। तो ये स्थितिज ऊर्जा की क्या है, व्यंजक है। इसमें करना क्या पड़ा है कि हमने उसे आवेशित करने के लिए लाया, और आवेशित करने के लिए लाया तो जो छोटे छोटे पैकेट्स में लाएं, तो पहला पैकेट जो आया वो क्या हुआ, उसमें कार्य जो है 0 हुआ। क्यों 0 हुआ, क्योंकि उस समय यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं था, जिसके कारण उस पर किसी भी प्रकार का विकर्षण बल नहीं लगा। और नहीं लगा उस समय हमारा भी क्या था, विभव की क्या था, 0 था। और जैसे एक बार यहाँ आ गया एक, तो क्या हो गया, अब जब दूसरा पैकेट ला रहे थे तो यहाँ पर जो स्थित है वो प्लस चार्ज के कारण विकर्षण, और विकर्षण के विरुद्ध हमने काम किया। तो विकर्षण के विरुद्ध जैसे ही हमने काम किया तो वो क्या हो गया, वो कार्य धीरे 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 बढ़ता गया, और फाइनल जब कार्य यानी भी वर्क बढ़ता गया, यहाँ आवेश आता गया तो यहाँ भी बढ़ता गया, और अंत में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि विभव जो होता है भी के बराबर हो जाता है, तो फाइनल कार्य इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन यहाँ शुरू में तो 0 था, अंत में भी था, तो हम लोग क्या करेंगे, औसत भी, औसत विभव, और तब हमने किया गया कार्य औसत विभव इनटू आवेश, और इस प्रकार से हमने इस तीनों को बदल दिया। तो आई थिंक, मैं समझता हूँ कि आपको ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस को सब्सक्राइब करें और उसके पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे सारे अपडेशन आपको मिल सके। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। So thank you once again. Thanks for watching this video. Meet you again.